Dear students, good morning to all. Today I am going to start the new chapter of English class 10th in supplementary reader. The second lesson, the judgment seat of विक्रमादित्य, सिस्टर निवेदिता के द्वारा अडॉप्ट किया गया है। पहले अबाउट द लेसन में आपको बता दूं, द नेम ऑफ किंग विक्रमादित्य इज सो फेमस इन इंडियन हिस्ट्री। ही वॉज द किंग ऑफ उज्जैन। आफ्टर हिज डेथ हिज पैलेस वेयर ruined. द पीपल टुक देयर ग्रेज एनिमल्स टू ग्रेज एट दैट प्लेस. Once a chair-like thing appeared there. A boy of the village sat on it and started playing justice. The king ruling the kingdom at that time thought of taking out that chair. When he wanted to sit on that chair, the angels flew away with it. Read this interesting story to know these details. आइए इसका हम हिंदी बताते हैं आपको। करें कि द नेम ऑफ किंग विक्रमादित्य इज फेमस इन इंडियन हिस्ट्री। कहा कि राजा विक्रमादित्य का नाम भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध है। ही वॉज द किंग ऑफ उज्जैन, वह उज्जैन के राजा थे। आफ्टर हिज डेथ, उनके मृत्यु के बाद, हिज पैलेस वेयर ruined, उनके महल धूमिल हो गए, बर्बाद हो गए, नष्ट हो गए। द पीपुल टुक देयर एनिमल्स टू ग्रेज एट दैट प्लेस, उसके बाद लोग जो हैं अर्थात उस महल के जगह पे जब सारा कुछ बर्बाद हो गया तो लोग वहीं अपने जानवरों को चराने के लिए ले जाया करते थे। वंस ए चेयर लाइक थिंग्स, एक बार एक कुर्सी जैसी वस्तु अपीयर्ड देयर, वहाँ प्रतीत हुई। ए बॉय ऑफ द विलेज, गांव का एक लड़का, सेट ऑन इट, उस पर बैठता है। एंड स्टार्टेड प्लेइंग जस्टिस, और न्याय करना शुरू कर देता। द किंग रूलिंग द किंगडम एट दैट टाइम, उस समय उस राज्य में जो राजा राज्य करता था, शासन करता था, थॉट ऑफ टेकिंग आउट दैट चेयर, उस कुर्सी को अपनाने के लिए, लेने के लिए सोच लिया। व्हेन ही वांटेड टू सिट ऑन इट, जब वह उस पर बैठना चाहता था, ऑन दैट चेयर, उस कुर्सी पर, द एंजल्स आते थे, फ्लू अवे विथ इट, और उस कुर्सी को लेके उड़ जाते थे। और एक रीड दिस इंटरेस्टिंग स्टोरी टू नो द डिटेल्स, इस रुचिकर कहानी को पढ़ें और इसके डिटेल्स अर्थात व्याख्यात्मक रूप को जानें, इसके विस्तारित रूप को जानें। देखिए अब स्टंजा मैं पढ़ाने जा रहा हूँ, यानी कि एक एक पैराग्राफ मैं आज बताऊंगा। वी आर ऑल फेमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य, हम सभी राजा विक्रमादित्य के नाम से फैमिलियर अर्थात परिचित हैं, हम सभी जानते हैं। हिज राइन हैज़ बीन ए लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश में उसके शासन का जो भी वर्णन है आज भी वह चिन्हित रूप से इतिहास में आज भी उसका शासन वर्णित है। द विक्रम संवत ओज इट्स ओरिजिन टू हिम, विक्रम संवत की उत्पत्ति उसी से हुई। आल्दो हिज नेम इज सो फेमस, यद्यप उसका नाम, आल्दो हिज नेम, यद्यप उसका नाम इतना प्रसिद्ध है। इट इज स्ट्रेंथ, फिर भी इट इज स्ट्रेंथ, यह बड़ी ही स्ट्रेंथ अर्थात अद्भुत और बहुत ही विचित्र बात है। दैट कि वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ, कि हम उसके जीवन के बारे में बड़ी ही मुश्किल से कोई चीज़ जानते हैं। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम, कह रहा कि केवल एक ही चीज़ था जो उसके बारे में निश्चित है। देयर इज वन थिंग, एक ही चीज़ है जो उसके बारे में निश्चित है, अबाउट हिम, उसके बारे में। हाउ एवर ही लव जस्टिस एंड लर्निंग, कि वह न्याय और विद्वता से प्रेम करता था। सिर्फ एक ही चीज़ लोगों को मालूम था। ही गेव परफेक्ट जस्टिस, वह पूर्ण न्याय देता। टू हिज पीपल, अपने लोगों को। एंड गैदर्ड लर्न मैन अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, उसकी दरबार में तमाम विद्वानों की सभा इकट्ठा होती थी, तमाम विद्वान लोग इकट्ठा हुआ करते थे। और इट इज़ सेड दैट, यह कहा जाता है कि ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज ऑफ हिज इन हिस्ट्री,
वह इतिहास में आज तक का और सबसे महान निर्णायक के रूप में था। कौन? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड, कभी उसे कोई व्यक्ति उसे धोखा नहीं दे सकता था, न वो कभी धोखा खाया था। नॉर डिड ही एवर पनिश द रॉन्ग मैन, वह अपराधियों को ही सजा देता था। ऐसा नहीं था कि मतलब जो गलती करता था उसे छोड़ देता था, जो नहीं करता था उसे दे देता था, ऐसा कुछ नहीं था। वह सीधे अपराधी को ही सजा देता था। द गिल्टी ट्रेम्बल्ड, अपराधी कांपते थे। व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वे उसके सामने आते थे। दे का मतलब यहाँ गिल्टी से ना। व्हेन दे केम बिफोर हिम माने उसी विक्रमादित्य के सामने। तो व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वे उसके सामने आते थे। फॉर द न्यू, क्योंकि वे जानते थे, दैट इज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, क्योंकि उसकी आंखें सीधे उनके अपराध को देख लिया करती थी। एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम वेर ऑलवेज सेटिस्फाइड द वे ऑफ ही सॉल्व देम, और जो व्यक्ति भी अपनी समस्याओं के साथ आता था वह हमेशा संतुष्ट होकर के और अपनी समस्याओं से संतुष्ट होकर के जाता था। सो इन इंडिया आफ्टर हिम, इसलिए भारत में उसके बाद, वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस, जब कभी भी किसी निर्णय को बताया जाता था, कहा जाता था, बोला जाता था, हिज जजमेंट विथ ग्रेट स्किल, उसके महान निपुणता के साथ उसके न्याय को, इट वॉज सेट ऑफ हिम, यह कहा जाता था, ही मस्ट हैव सिट ऑन जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, और क्या कभी किसी ने जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, शायद नहीं। बिकॉज, क्योंकि द सीट डज नॉट एग्जिस्ट एनीमोर, क्योंकि अब वह जो सीट है अभी तक विद्यमान नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड, मैं ये बताने जा रहा हूँ कि यह कैसे गायब हुआ। ठीक है मित्रों, तो आज का यह वीडियो यहीं तक। अगले टॉपिक की वीडियो, दूसरे पैराग्राफ की वीडियो मैं अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।